उपराष्ट्रपति भवन में बहुत ज्यादा गहमा गहमी चल रही है। उस दिन का जो माहौल था वो सामान्य दिनों से अलग माहौल था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच सामंजस्य नहीं है, दोनों के बीच परस्पर सहयोग नहीं है। इस वजह से जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार इससे नाराज है। मोदी और शाह की एक स्टाइल है, आप जो दोस्त है तो फिर दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जाना है और कुछ भी कर जाना है, और यदि आप दुश्मन हैं, यदि हो गए तो फिर छोड़ना नहीं है। 1 महीने का समय भी शायद ना दिया जाए जगदीप धनखड़ को और उनको जल्द से जल्द मकान खाली करने का आदेश दे दिया गया है। जगदीप धनखड़ का किचन भी बंद कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, जगदीप धनखड़ को लेकर एक ब्लास्टिंग न्यूज आ रही है। खबर बड़ी है और कहीं ना कहीं सनसनीखेज भी है और चौंका भी रही है। क्या है पूरा मामला, क्या है वो खबर, बताता हूं, लेकिन पहले स्मरण करा दूं कि जगदीप धनखड़ सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उपराष्ट्रपति पद और राज्यसभा में सभापति की जिम्मेदारी उनके पास थी और सोमवार देर शाम अचानक उन्होंने अपने एक्स पर इस्तीफा दे देने की घोषणा की, या बताया जब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो देश भर में एक हंगामा खड़ा हो गया। जो राजनीतिक हलके हैं या जो प्रशासनिक विथिका हैं और जो भी भारत या दुनिया में देश की जो हमारी राजनीति है उसमें रुचि रखने वाले हैं, सभी सन्न रह गए। और अब 36 घंटे के लगभग का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी ये नहीं साफ हो पा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने खुद होकर इस्तीफा दिया या मोदी और शाह की जो जोड़ी है उन्होंने उनसे इस्तीफा लिखवा लिया। अलग अलग बातें चल रही हैं, अलग अलग किस्से हैं, कहानियां हैं और तमाम जोड़ घटाव गुणा भाग हो रहा है कि कौन सा मसला था, क्या मामला था, लेकिन स्पष्ट तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। 2.5 लाइन की एक कहीं प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आई है, क्योंकि जो धनखड़ हैं उन्होंने अपने स्वास्थ्यगत कारणों का उल्लेख करते हुए, हवाला देते हुए राष्ट्रपति महोदया को इस्तीफा भेज दिया था, दे आए थे वे, और वो मंजूर भी हो चुका है। लेकिन अभी कहीं ये जो है कि पीछे क्या है, मैं बता रहा था कि मोदी जी की 2.5 लाइन की एक प्रतिक्रिया आई थी और उन्होंने जो कहा है कि अच्छी सेवाएं की, संक्षिप्त सी जो एक कहते हैं ना कि वैसे तो मोदी जी बड़ा बढ़कर खुलकर बोलते हैं, लेकिन एक संक्षिप्त टिप्पणी करके और वो उन्होंने इतिश्री कर ली। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या जो एनडीए कुनबा है, किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। विपक्ष जरूर धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कहीं बवाल भी कर रहा है, सवाल भी खड़े कर रहा है। वही धनखड़ जिसने विपक्ष को बुलडोज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। एक मुश्त जो है सदस्यों को राज्यसभा से बाहर किया था और तमाम उनके बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां हैं, तो वो तो खैर अलग बात है। लेकिन अभी जो सिलसिला है वो चल रहा है कि आखिर ये सब हुआ क्यों, वो सब जवाब आए और निहितार्थ जो खोजने की कोशिश है, विश्लेषण है, वो पूरे हो पाए, सब चलता रहे। इन सब के बीच जो है एक बड़ी खबर जो आई है वो क्या है, जैसा मैंने कहा, और साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं इस पूरा जो प्रकरण है इससे जुड़ी। तो चलते हैं सीधे इस जो बिग ब्लास्टिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है, तो उसे जानने, उसे समझने और जो कहानी इससे जुड़ी है, सबको समझने बूझने के लिए एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास सबसे पहले मैं उन्हें जोड़ूंगा। जुड़ गए हमसे, आप पहचानते हैं, हमारे जो चैनल है निरंतर आते हैं, ये हैं रविंद्र सिंह चौरान जी हैं। राज्यसभा टीवी में पहले आप रह चुके हैं और एक बहुत सुधी जर्नलिस्ट हैं। उनका अपना प्लेटफॉर्म भी है, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं और अब से कुछ देर पहले उन्होंने खबर ब्रेक की है। वो खबर जो है चौंकाने वाली है, दिल को कहीं झकझोरने वाली भी है कि अभी तो जगदीप धनखड़ साहब को इस्तीफा दिए कुछ 36 घंटे 38 घंटे कुछ ऐसा ही कुछ वक्त हुआ है और सूचना जो आ रही है, मैं कहूंगा रविंद्र जी आप ही हमारे दर्शकों के बीच खुलासा करें कि क्या कुछ सूचना है, कितनी ब्लास्ट खबर है, बिग न्यूज है। रविंद्र चौरान जी। संजीव भाई नमस्कार और बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। मैं 3 खबरों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, एक के बाद एक तीनों खबरों पर चर्चा करेंगे। ये तीनों वो खबरें हैं जो अभी तक मीडिया में नहीं आई और जगदीप धनखड़ के वैसे टोक दो, देखिए ये हम जैसे प्लेटफॉर्म है, हम ही लोग सब सारा खुलासा कर रहे हैं। जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया तो गुडी गुडी बात करता है, जो सरकार को सूट करती है, वहां से जो संचालन होता है, वहां से जो हेडलाइन मैनेजमेंट होता है,
वही कुछ बताएगा, तो हम जैसे ही प्लेटफॉर्म है जो ये सारे खुलासे कर सकते हैं, तो आप शुरुआत वहीं से कीजिए, जो पहली तो सबसे बड़ी खबर है वहां तो पहली 1 2 3 हम लोग इस तरीके से डिवाइड करेंगे खबरों को। पहली खबर ये है कि जो नियम ये है कि अगर उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं या उनका कार्यकाल खत्म होता है, तो उनको एक समय मिलता है लगभग 1 महीने का अपना सरकारी आवास खाली करने का। दूसरी बात, जो उनका घर है, सरकारी आवास जो उपराष्ट्रपति का होता है, उसको मैनेज करने की, उसको उसका पूरा ध्यान रखने की और उसकी अलॉटमेंट की जिम्मेदारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास मंत्रालय, यानी कि केंद्र सरकार के अधीन महकमा है। अब जो खबर है संजीव भाई, वो ये खबर है कि 1 महीने का समय भी शायद ना दिया जाए जगदीप धनखड़ को और उनको जल्द से जल्द मकान खाली करने का आदेश दे दिया गया है। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जगदीप धनखड़ के सरकारी आवास वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव, उपराष्ट्रपति एनक्लेव में तेज गति से पैकिंग चल रही है। उनके सामान को तुरंत उठाया जा रहा है और जो ओएसडीज उनके थे, ओएसडी देखिए आपको पता है ओएसडी का जो पद है वो को टर्मिनस होता है। जैसे ही पॉलिटिकल अपॉइंटी है वो उनका टर्म खत्म होता है तो उसके साथ ही उनका भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो ओएसडी के कमरों को तो कल ही बंद कर दिया गया था। और बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ का किचन भी बंद कर दिया गया है। उनका जो खाना आ रहा है वो उनके जो पीछे की तरफ एक क्वार्टर्स होते हैं उनमें उनका खाना बन रहा है और किचन जो है उनका वो बंद कर दिया गया है। इस वक्त की ये खबरें मैं आपको दे रहा हूं जो आपको कहीं किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेंगी और बिल्कुल अंदर जो लोग बैठे हैं उन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि अब जगदीप धनखड़ ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अब इसमें नियम क्या है संजीव भाई? नियम यह है कि मैंने बताया कि उनको एक समय मिलता है, कितने समय में वो अपना जुगाड़ कर लें कहीं जाने का, लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के संदर्भ में यह जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार इनके लिए दिल्ली में या इनकी मर्जी का जहां भी ये लोग जाना चाहें देश के किसी भी शहर में, वहां पर टाइप 8 बंगलो जो टाइप बने होते हैं, केंद्र सरकार के अपने नियम है, टाइप 8 बंगलो जो ल्यूटियंस में जिसको टाइप 8 बंगलो कहते हैं, उतने बड़े एरिया का, उतने कमरों का, जिसमें गार्डन भी हो, हवादार पंखे और हवादार जो पूरे कमरे हों, उस तरीके से एक सेट फॉर्मेट है, वो दिया जाता है उपराष्ट्रपति को और राष्ट्रपति को रिटायरमेंट के बाद। ये नियम है। इसके अलावा ये नियम किसी पर लागू नहीं होता है। रिटायरमेंट के बाद सबको सरकारी बंगला छोड़ना पड़ता है। आज जब हम लोग बात कर रहे हैं, इस देश में 2 पूर्व राष्ट्रपति हैं जो अभी मैं रविंद्र जी उस पे आऊंगा। पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आमतौर पर जो आपने कहा वो मैं आऊंगा कि कौन कौन है, कि 2 पूर्व राष्ट्रपति हैं, प्रतिभाताई पाटिल पुणे में है, जो रामनाथ कोविंद है दिल्ली में सेट है, और 2 उपराष्ट्रपतियों में चाहे वो वेंकैया नायडू हो, हामिद अंसारी साहब वो भी दिल्ली में सेट है, उनको वहां बंगला मिला। इस पे मैं बात करूंगा। लेकिन जो आमतौर पर आपने ये बड़ी ब्रेकिंग है कि उनका किचन भी बंद कर दिया गया, अभी 36 घंटे हुए, ये कैसा प्रोटोकॉल एक पूरा होता है उपराष्ट्रपति का? जो अगर पूर्व उपराष्ट्रपति हैं या इस तरीके के जितने भी लोग हैं अपने रिटायरमेंट के बाद, या ये तो हमारे यहां पहली बार हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, रविंद्र जी, अमूमन क्या होता है कि आप मतलब ये तो हुक्का पानी बंद कर देना हुआ एक जाट का? देखिए नियम क्या है संजीव भाई, नियम देखिए, उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनके घर में जो सामान होता है वो सब सरकारी होता है। उनकी क्रॉकरी जो होती है वो सब सरकारी होती है। तो सरकार की वो प्रॉपर्टी होती है और सरकार के ऊपर सरकार को पूरा अख्तियार है कि जो व्यक्ति आज उस घर में रह रहा है वो तो किसी पद पर है नहीं। तो जब उस पद पर नहीं है तो सरकार ने अपना फैसला ले लिया और फैसला जो लिया है वो फैसला मैंने आपके सामने बताया कि इस वक्त की जो खबर है वो ये है कि ताबड़तोड़ तरीके से अपने घर का सामान पैक कर रहे हैं जगदीप धनखड़ और घर के अंदर आने के लिए, घर के बाहर जाने के लिए किसी की भी एंट्री नहीं है। पहले क्योंकि वो सरकारी व्यक्ति थे, पहले वो सरकार के भारत के संविधान के सबसे बड़े दूसरे नंबर के पद पर थे, तब जो लोग उनके घर में आ जा रहे थे, अब किसी की भी एंट्री उस तरीके से नहीं हो रही। अंदर जो है उनकी तैयारी चल रही है कि जल्द से जल्द इस बंगले को, सरकारी बंगले को खाली कर दिया जाए। हालांकि जगदीप धनखड़ का अपना प्राइवेट घर भी दिल्ली में है, उनका अपना निवास भी दिल्ली में है, इंडिया गेट के पास सागर अपार्टमेंट्स में। हो सकता है वहां जाएंगे, हो सकता है वापस अपने घर जयपुर चले जाएं, क्या होगा ये अभी नहीं पता है। लेकिन अभी की जो खबर है वो ये है कि वो अपने घर का सामान पैक कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको घर खाली करने के लिए बोल दिया गया है। नहीं, मैं ये समझ बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया, ये बड़ी खबर, बिग खबर की उनका किचन भी बंद कर दिया गया और सामान पैक कर रहे हैं।
36 घंटे से कुछ थोड़ा सा आगे पीछे का समय अभी हुआ है, जगदीप धनखड़ को इस्तीफा दिए। इतना नहीं नहीं, स्नेह 36 घंटे बाद तो हम लोग खबर दे रहे हैं, हो सकता है पहले ही यस, बंद कर दिया हो सकता है, संभव। लेकिन क्या ये पहले भी ऐसा, देखिए मैं मानता हूं कि सरकारी प्रॉपर्टी है, लेकिन सरकार से हटते ही, देखिए कल एक बड़ा कोई दिलचस्प सी कांग्रेस की एक नेता प्रतिक्रिया दे रही थी कि ये तो वायरस है कुछ बीजेपी में। ये कैसा वायरस है? क्या ऐसा पहले भी होता रहा है? क्या वेंकैया नायडू के साथ ऐसा हुआ था? एक, क्या प्रतिभादाई पाटिल के साथ ऐसा हुआ, उनके साथ हो सकता है? या हामिद अंसारी की जो बेइज्जती प्रधानमंत्री ने खुद ने की थी जब उन्होंने वो जो विदाई पार्टी थी, क्या क्या नहीं कहा था, कितनी गंदगी, कितना ऐसी विदाई पार्टी में वो बड़ा शर्मनाक एक नजारा था। लेकिन क्या ऐसा रामनाथ कोविंद साहब के साथ हुआ कि उन्हें छोड़ा और देखिए 38 घंटे 40 संजीव भाई, घंटे ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ आज तक, ये पहली बार हुआ है। एक बात, दूसरी बात, ऐसा इस्तीफा भी किसी उपराष्ट्रपति ने आज तक दिया नहीं। तो ये जो घटनाक्रम है ये पहली दफा हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है। हिंदुस्तान के, आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं, पहली दफा ये हुआ है। इसके पहले जैसे आप जानते हैं, 2 उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपना टर्म खत्म करने से पहले छोड़ दिया था, उन्होंने छोड़ा था क्योंकि वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़े, आर वेंकटरमन और वीवी गिरी। वीवी गिरी तो चुनाव लड़ने से पहले राष्ट्रपति बन भी गए थे, क्योंकि उस वक्त जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब, उनकी देहांत हो गया था और इसलिए उनको टेम्परेरी पद कार्यकारी के तौर पर लेना पड़ा था। तो इसके अलावा ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि इस्तीफा हुआ और इस्तीफे के बाद इतनी तेज कार्रवाई हो रही है। इतनी ही तेज कार्रवाई हमने देखी थी जब एक कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी थी और उतने तेजी के साथ लोकसभा के स्पीकर ने उनको घर खाली करने के लिए बोला। इसके अलावा हमने इतनी तेज सरकार के काम होते हुए देखे नहीं। राइट सर, राइट सर। इसमें एक और चीज पैदा होती है रविंद्र जी की, ये जो तरीका है, शैली है, ये तो आता है शहरी विकास मंत्रालय के तहत आता है, मनोहर खट्टर इसमें है। और सूचना ये भी आपने कहीं दी है कि स्टाफ के कई लोगों ने तो अपने अपने घर बंगले खाली कर दिए हैं। वो जो क्या है? है उनके ओएसडी, देखिए धनखड़ साहब के कई ओएसडी थे, उन्होंने अपने घर खाली, अपने घर नहीं ऑफिस, देखिए मैं और थोड़ा सा क्लियरिटी से बता दूं, उपराष्ट्रपति के पास, मैं बार बार कहता हूं, 2 जिम्मेदारियां, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का अलग सचिवालय है, सभापति का अलग सचिवालय है, दोनों में कोई मेल नहीं है, दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं। उपराष्ट्रपति का जो सचिवालय है वो उनके घर में ही है, उनका पूरा ऑफिस उनके घर से ही चलता है। तो उनके जो उपराष्ट्रपति सचिवालय में जो नियुक्तियां होती हैं ओएसडी की या सेक्रेटरीज की, उनके दफ्तर भी उपराष्ट्रपति के घर में ही होते हैं, एक एरिया में उसके घर में ही दफ्तर होते हैं उनके। तो उनको भी खाली करवा लिया गया है और उन कमरों पर अभी ताला लटक रहा है। ओएसडीओ ने अपने कमरे खाली कर दिए हैं, जो उनको ऑफिस दिए गए थे वो खाली कर दिए गए हैं। तो ये खबर है। अब क्योंकि हम लोग लाइव कर रहे हैं तो इसलिए आप अगर इजाजत दें तो मैं दूसरे और 2 मुद्दों पर भी आ जाऊं। मैं बिल्कुल उसमें आ रहा हूं, मैं वही पूछना चाहता हूं कि आपने उसमें एक और ब्रेक किया है कि सारी कहानियां, थ्योरी चल रही हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। कुछ आपने ये भी कहा है कि बहुत अदावत जगदीप धनखड़ साहब और ओम बिरला जी, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, इनके बीच जो 2 टीवी रहे हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, जिनका मर्जर हो गया है, इसे लेकर आपने कुछ कहा है, वो क्या है, उससे बताइएगा। देखिए संजीव भाई, जब सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, उस वक्त लोकसभा टीवी बना गया था, ठीक है सर। और उसके कई बरस बाद जब मोहम्मद हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति बने और राज्यसभा के सभापति बने, तब राज्यसभा टीवी अस्तित्व में आया था। ये दोनों अलग अलग अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, अलग अलग सचिवालय के तहत। लेकिन 15 सितंबर 2021 को इन दोनों टेलीविजन चैनल्स को मर्ज कर दिया गया था और मर्ज करने की जो तमाम कार्यवाही हुई थी, उसका जो उद्घाटन समारोह हुआ था, उसमें आए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो संसद भवन का जो पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग है, उसमें वो तमाम पूरा कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे और उन्होंने बताया था कि ये जो चैनल बनेगा, ये देश में आम आदमी को लोकशाही के साथ जोड़ेगा। इस तरह का उन्होंने भाषण देके चले गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी बनी, वो कमेटी बनी 5 सदस्यों की, कि वो पूरा देखरेख करेगी इस चैनल में क्या चलना चाहिए, क्या इसकी कार्यपद्धति हो। वो 5 लोग जो थे, उसमें एक सभापति, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष, तीसरे सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, चौथे सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा और एक सीईओ संसद टीवी। जो नया टीवी बना उसका नाम था संसद टीवी। तो इन 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने अपना कामकाज शुरू किया और यह तय किया गया था कि आधा आधा बजट, आधा लोकसभा सचिवालय से और आधा राज्यसभा सेक्रेटेरिएट से आएगा और ये चैनल जो है उस तरीके से काम करेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक डेवलपमेंट हुई। वो डेवलपमेंट ये हुई कि लोकसभा
के बजाय अब इसका पूरा बजट जो है वो राज्यसभा सचिवालय से आने लगा, और पूरा इसके ऊपर जो नियंत्रण है वो हो गया राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का मतलब राज्यसभा के सभापति का। अब राज्यसभा के सभापति जो है उनका हो गया इसके ऊपर पूरा नियंत्रण। तो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा सचिवालय जो है उनका से इसमें हो गया कम। तो अब जो बात आई कि किसका कितना ज्यादा हम लोग कवरेज करेंगे, लोकसभा का करेंगे, राज्यसभा का करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष का होगा, राज्यसभा अध्यक्ष सभापति का होगा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद हुआ। और अब क्योंकि नियंत्रण उनके पास हो गया है तो अब लोकसभा अध्यक्ष इससे कहीं ना कहीं अनईजी फील अपने आप को कर रहे थे, और ये एक बड़ा कारण बना दोनों की अदावत का। इसलिए अब संबंध इन लोगों में बहुत खटास आ गई थी, ये एक कारण था। दूसरे भी कई कारण होंगे, मेरे जानकारी में एक कारण है जो मैंने आपके सामने रख दिया। और अब राज्यसभा के सभापति ने इस पर पूरा नियंत्रण कर लिया गया था, पूरा नियंत्रण कर लिया था। और वो इस तरह से काम कर रहे थे संजीव भाई, जैसे एक एडिटर इन चीफ करता है। जगदीप धनखड़ जो है वो संसद टीवी के छोटे से छोटे कर्मचारी के साथ भी खुद बात करते थे। वो रिपोर्टर्स के साथ भी ऐसे मीटिंग लेते थे जैसे कि रोज हम लोग बात करते हैं अपने संपादकों के साथ। इसका मतलब यह है कि उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था कि भाई संसद टीवी में उनका इस कामकाज में इंटरेस्ट बहुत था। इसके पीछे कोई और कारण होगा वो मुझे लगता नहीं है, लेकिन उनका बहुत इंटरेस्ट था। तो ये जो है कहीं ना कहीं अनईजी फील कर रहे थे शायद ओम बिरला जी। तो ये एक बड़ा कारण बना इन दोनों के बीच में, बोन ऑफ कंटेंशन जो थी वो एक ये थी। तो इसके चलते उन दोनों में थोड़ी सी तनातनी थी और दुराव भी था। और जब इस्तीफा दिया जब जगदीप धनखड़ ने, तब आपको याद होगा कई चैनलों पर यह चला भी था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच सामंजस्य नहीं है, दोनों के बीच परस्पर सहयोग नहीं है। इस वजह से जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार इससे नाराज है। ये कई जगह पर चैनल पर चला भी था। तो ये उसका एक कारण है जो दूसरी खबर में आपको देने वाला था कि क्या ये भी कारण हो सकता है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का कि सरकार कहीं ना कहीं असहज अपने आप को पा रही है। दोनों जो बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं, उनके बीच में ताल्लुकात या उनके बीच में बातचीत कम होने का और उनके बीच में तनातनी का, क्या ये एक कारण ये भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और क्योंकि देखिए आपकी किचन तक पकड़ है वो उपराष्ट्रपति भवन में, आपने ये बता दिया किचन भी बंद हो गया, मतलब आपके जो सोर्सेज हैं बड़े जबरदस्त हैं। इसमें एक और चीज है कि जो सारा हम अभी पूरा पिछला एक कंप्लीटली देख रहे हैं क्या क्या, क्योंकि जब जो धमाका किया, अब वो भले ही मोदी और शाह ने इस्तीफा दबाववश ले लिया, या हो सकता है जैसी खबरें हैं कि पता नहीं धनखड़ साहब को मालूम भी था कि नहीं था, कोई पहले कागज पे दस्तखत खाली पे किए हुए तो नहीं थे और उनको सूचना मिली तो कहा गया कि आप इसको आगे बढ़ा दें। मैं बढ़ा दूं एक और जानकारी संजीव भाई मैं दे दूं। वो ये जानकारी थी कि 18 तारीख को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ संसद टीवी के दफ्तर में गए। इनका दफ्तर है गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर, उस दफ्तर में वो गए। आज तक के इतिहास में पहले ऐसे वो सभापति हैं जो कि संसद टीवी के कार्यालय में गए। वहां जाके उन्होंने वहां पर जो स्टाफ मौजूद था उनसे मुलाकात की, उनसे बातचीत की। उनके कुछ इश्यूज थे जो कि जिन इश्यूज को लेकर वो कर्मचारी जो है हाईकोर्ट गए थे, दिल्ली हाईकोर्ट में, उन इश्यूज पर उन्होंने कहा कि हम लोग बैठेंगे और सेटल करेंगे। आप लोग ऐसा करो, आप लोग परसों, ये घटना है, बता दूं, मैं पहले दर्शकों को बता दूं, दर्शकों की हमारे यहाँ वो खबर ब्रेक हुई थी पूरी की पूरी, जिसमें कहीं नियुक्तियों को लेकर कि कुछ अपने ताबड़तोड़ नियुक्तियां करना चाह रहे थे, कुछ कर ली गई थी और भी कुछ गड़बड़ियां थी। वहां के जो 4 PM ने उस खबर को ब्रेक किया था, जिसको लेकर बेहद बेहद बेचैनी, और ये भी कहीं निकलता है कि शायद वही वजह हो सकती है, ये सारा का सारा विवाद है मोदी और शाह की जो निगाहें तिरछी हुई, वही जो सारी की सारी कथित भ्रष्टाचार है, ऐसा जो हमारे पास सूचनाएं पहुंची थी। और हमारे जो संजय शर्मा जी ने 4 PM ने उसको खबर को ब्रेक किया था संजय सर ने, और कहा था कि यदि कोई कहीं चाहता हो राष्ट्रपति सचिवालय या जो कह लीजिए सभापति हैं जो राज्यसभा टीवी के जो प्रमुख चाहते तो हमें भेजें, लेकिन हम तक नहीं पहुंचा था सर ने जो हमारे यहाँ खबर की है। तो वो कारण, उसके साथ कोई एक लंच डिनर भी हुआ है जो आप बता रहे हैं, कंटिन्यू करिएगा प्लीज। मैं जी, तो 18 तारीख को जब वो मुलाकात हुई तो उन्होंने उन जो तमाम कर्मचारी थे उनको कहा कि आप लोग 20 तारीख को हमारे घर आइए लंच करने, और तमाम लोग, उसके बाद समय दिया गया 12:30 से 2 बजे तक का कि इस बीच में आप लोग आओ, आपके लोग लंच करेंगे हम लोग साथ। जब 20 तारीख हुई, संडे था उस दिन, संडे को जब 20 तारीख हुई, यानी 21 तारीख से सत्र शुरू था, 20 तारीख को ठीक उसी वक्त जब लंच का समय था, तब ऑल पार्टी मीटिंग चल रही थी संसद के पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में, जिसको ओम बिरला एक की अध्यक्षता करते हैं जैसे आपको पता ही है, और एक की संसदीय कार्य मंत्री जो है वो बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा इस बार कर रहे थे। तो वो बैठक चल रही थी।
और संसद के अंदर ये बैठक चल रही थी। जगदीप धनखड़ अपने घर पे थे। जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए उसी दिन आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे अपने सहयोगी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के साथ जगदीप धनखड़ को मिलने के लिए। लेकिन उनको इनविटेशन जब दिया गया, वो लोग जब पहुंचे, करीब 200-250 लोग वहां पर गए थे लंच करने के लिए, जगदीप धनखड़ उनको नहीं मिले। अब ये बड़ी अजीब बात है कि आपने किसी को इनवाइट किया हो और आप उनसे मुलाकात ना करें। ऐसा आमतौर पर होता नहीं है कि आपके घर में कोई मेहमान आए और आप ना मिले। हालांकि जगदीप धनखड़ की जो धर्मपत्नी है डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, वो थी वहां पर 10-15 मिनट के लिए। वो अपने उस वेन्यू पर नहीं थी जहां पर लंच चल रहा था, लेकिन वो बाहर थी, गार्डन है वहां पर। वो मिली लोगों से, उन्होंने बातचीत करी और उस दिन उनका जन्मदिन भी था, तो लोगों ने उनको जन्मदिन की बधाई दी और इतना बातचीत हुआ। लेकिन जिस जगह पर, जिस हॉल में, राष्ट्रपति भवन के जिस हॉल में, उपराष्ट्रपति भवन के जिस हॉल में जहां पर लंच चल रहा था, वहां पर जगदीप धनखड़ नहीं आए, वहां पर उनके ओएसडीज भी नहीं आए। एक ओएसडी आए, लेकिन बाकी जो उनके जो ऑफिशियल स्टाफ है, सेक्रेटरी वगैरह जो है, वो नहीं आए वहां पर। तो कोई नहीं आया। उन लोगों ने अपना लंच खुद किया। सुदेश धनखड़ जी को वो लोग मिले और उसके बाद वापस चले गए। लेकिन इस बीच जो उन लोगों ने देखा, वो ये देखा कि उपराष्ट्रपति भवन में बहुत ज्यादा गहमा गहमी चल रही है। उस दिन का जो माहौल था, वो सामान्य दिनों से अलग माहौल था। ये सामान्य दिनों का माहौल कैसा होता है और उस दिन का माहौल कैसा होता है, ये बात शायद वो लोग ना समझ पाए जो कभी उस घर में नहीं गए। लेकिन संसद टीवी के जो लोग हैं संजीव भाई, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो उपराष्ट्रपति भवन में, जिनका रोज का आना जाना है। तो वो लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं कि क्या अंतर है इन दोनों में, आज के दिन क्यों गहमा गहमी है। और जिस तरह का व्यक्तित्व जगदीप धनखड़ का है, वो टेलीविजन पर जो मर्जी दिखते हों, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर वो बहुत बात करने वाले मिलनसार व्यक्ति हैं। कोई भी अगर उनसे दिखता है तो उनके साथ खूब बात करते हैं, खूब हंसते बोलते हैं, उनके सुख दुख की, परिवार के बारे में खूब पूछते हैं। तो इस तरह का व्यक्तित्व उनका है नहीं कि उनके घर में इतने लोगों को बुलाया जाए और वो ना मिले। तो उससे इस बात का अंदाजा लगता है कि 20 तारीख को कोई बड़ी घटना हुई है, जिसकी वजह से पूरी ऊहापोह की स्थिति थी और पूरा जो स्टाफ था वो लगातार गहमा गहमी के चलते और किसी भी संसद टीवी के व्यक्ति से मिल नहीं पाया और वो वहां पर देखते ही बन रहा था। तो ये तीसरी खबर मेरे पास थी। हो सकता है कि 20 तारीख को इस बात की जानकारी दे दी गई हो कि आपको 21 तारीख को शाम को इस तरीके से रिजाइन करना है। ये स्पेकुलेशन है। ये 3 बातें जो है अलग अलग मैंने आपको बताई जो मेरी जानकारी में थी। राइट। मैं अब 2 सवालों में खत्म करूंगा। एक तो सवाल ये, जैसे हमने प्रोटोकॉल की बात की, चाहे पूर्व राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सबका एक प्रोटोकॉल है। और अभी हमने देखा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर भी एक मकान की कंट्रोवर्सी हुई थी, उनको तो ज्यादा वक्त हो गया था। जो अभी हमारे पूर्व जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो एक था, लेकिन अभी 2 राष्ट्रपति जीवित हैं, प्रतिभा ताई पाटिल हैं, दूसरा जो है रामनाथ कोविंद है, और 2 उपराष्ट्रपति जीवित हैं, पूर्व उपराष्ट्रपति दोनों। तो इनको लेकर जो है, जैसे वेंकैया नायडू और हामिद अंसारी, इनको लेकर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा, प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिएगा दोनों, फिर मैं लास्ट सवाल में खत्म करूं। देखिए संजीव भाई, प्रोटोकॉल ये है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों का संवैधानिक पद जैसे आपको पता ही है 1 और 2 नंबर है। तो राष्ट्रपति को ये, उन दोनों को ये चॉइस दी जाती है कि अगर वो चाहें तो दिल्ली में रहें, वो अगर चाहें तो किसी भी शहर में, देश के अपनी मर्जी के शहर में सरकार को बता दें, सरकार उनके लिए वहां पर बंगला बना के देगी या फिर पहले से मौजूद कोई बंगला इनके लिए दे देगी। बंगले का स्पेसिफिकेशन तय है, टाइप 8 बंगला होता है, वो इनको दिया जाता है और जहां चाहें वो ले सकते हैं। तो अभी तक जो हमने जिनको देखा है, पूर्व जो राष्ट्रपति मेरी जानकारी में रहे, उसके पहले को मैंने नहीं देखा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब दिल्ली में रहे, प्रणब मुखर्जी दिल्ली में रहे, रामनाथ कोविंद दिल्ली में रह रहे। प्रतिभा पाटिल केवल एक ऐसी थी जिन्होंने कहा कि मुझे यहाँ नहीं घर चाहिए, मुझे पुणे में चाहिए, तो सरकार ने उनके लिए पुणे में अरेंजमेंट किया। उसके बाद उपराष्ट्रपति क्योंकि 10 साल तक लगातार हामिद अंसारी रहे, तो हामिद अंसारी ने अपना घर दिल्ली में ही लिया है, वो दिल्ली में ही रहते हैं। और इनके पहले के जो वेंकैया नायडू जी थे, वो भी दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने भी दिल्ली में घर लिया। और इसके अलावा इनको एक सेक्रेटरीट मिलता है, पूरा स्टाफ मिलता है, जो सुविधाएं इनको एक तय है, वो सारी सुविधाएं इनको दी जाती हैं। सिक्योरिटी होती है, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला और एक सचिवालय जिसको मेंटेन करने के लिए, ताकि उपराष्ट्रपति का काम में कोई खलल ना पड़े, मतलब पूर्व उपराष्ट्रपति के काम में कोई खलल ना पड़े। तो ये इनका प्रोटोकॉल है। और एक और बात, राष्ट्रपति का जो प्रोटोकॉल, रिटायर्ड राष्ट्रपति भी जो होता है, जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, उनका भी संवैधानिक दर्जा, जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस हमारा बना हुआ है ना, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, उसमें उनको भी कई बार ऐसा होता है कि जो
अगर हमारे राष्ट्रपति मौजूद नहीं है, उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मौजूद नहीं है, इस तरह की अगर कभी हो जाए तो कई दफा उनका प्रोटोकॉल भी ऐसा होता है कि फॉरेन डिग्निटरी से उनको भी मिलवाया जाता है। या ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस आप देखेंगे जिसमें सब लोगों का तय होता है, तो उसमें पूर्व राष्ट्रपति का जो लेवल है वो पहले 10 में शामिल होता है, कि इसलिए उनको दिल्ली में कोशिश की जाती है कि दिल्ली में रहें, और अगर इस तरह की कभी जरूरत पड़े तो उनको भी फॉरेन डिग्निटरीज से मिलने और मिलाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो वो रहें। तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करता है कि नंबर 1 पे भारत के राष्ट्रपति, नंबर 2 पर भारत के उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, तो उसमें मेरे ख्याल से 6 या 7वें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति का भी है। तो उनका प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है, पूर्व उपराष्ट्रपति का भी प्रोटोकॉल बड़ा होता है, इसलिए उनको दिल्ली में घर दिया जाता है। ये परंपरा पहले से चली आ रही है। जी संजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अंतिम सवाल मेरा यही होगा कि जो हम पाते देखते हैं कि मैंने जैसे ओपनिंग रिमार्क में भी कहा था रविंद्र जी की मोदी और शाह की एक स्टाइल है, आप जो दोस्त है तो फिर दोस्त उसके लिए किसी भी हद तक जाना है और कुछ भी कर जाना है, और यदि आप दुश्मन हैं, यदि हो गए तो फिर छोड़ना नहीं है। तो ये जो स्थिति देखिए, अभी ना तो अभी उपराष्ट्रपति कोई दूसरे बन गए हैं कि वो जो ये तो ईयमार्क बंगला है ये जो जिसमें रह रहे थे, तो नहीं, ये और बताता हूं संजीव भाई, ये मैं इसी में जी जी मैं खत्म करूंगा, बता दीजिएगा। मेरा आखिरी सवाल यही है कि एक तो ये चलिए वो नहीं आप बताइएगा, अभी दूर है, देर है, और एक प्रोटोकॉल जैसा कहता है कम से कम कुछ वक्त मिलता है, लेकिन आपने किचन भी बंद कर दिया, आपने खाली करना भी शुरू कर दिया, और फिर बार बार जो आती है कि क्या अछूत हो गए अब आप, जब यदि आपने कर दिया तो एक अछूत, या क्या राहुल गांधी वाला हो गया कि अब राहुल गांधी हो गए आपकी, आपने कुछ ही घंटों में मकान खाली करिए, सम अप करिएगा जो आपको हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने जब ज्वाइन किया था तब उनको घर मिला था मौलाना आजाद रोड पर। जो दिल्ली आए गए लोग जो गए हैं, आए हैं कभी, उनको मालूम होगा मौलाना आजाद रोड जो है इंडिया गेट के पास है, और विज्ञान भवन से बिल्कुल सटा हुआ इनका बंगला था। मौलाना आजाद रोड पर पहले वो था जगह पर जहां पर वो उपराष्ट्रपति जो भी आएंगे वो वहां रहते थे। हामिद अंसारी साहब, वेंकैया नायडू वहीं रहे। लेकिन इस बीच जब राष्ट्रपति भवन जो है उसके एक एरिया में वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव बनाया गया, नए उपराष्ट्रपति का नया बंगला बनाया गया कि एक परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि उपराष्ट्रपति महोदय जो भी बने वो यहाँ पर रहें। तो ये जो सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें ये भी तय किया गया कि इनके लिए भी घर बनाया जाए। तो करीब 15 महीने पहले, पिछले साल मई में पहले ऑक्यूपेंट थे इस नए बंगले के जगदीप धनखड़ साहब। तो बिल्कुल नया बंगला है, 15 महीने से वो इस घर में आए हैं, इसके पहले इस घर में कोई नहीं रहा। तो हम लोग बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि भाई नया बंगला जगदीप धनखड़ साहब को रास नहीं आया और उनको अपने कार्यकाल को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा हेल्थ ग्राउंड्स की वजह से। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने तो ये भी कहा कि जो अदावत होती है तो वो अब क्या अछूत हो गए, जैसी बात अछूत भी है और कहीं राहुल गांधी वाले वैसी स्थिति। संजीव भाई हम तो हमारे प्रधानमंत्री को जानते हैं, और प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कितना मैग्नेनिमस है, कितना बड़ा दिल है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिना प्रधानमंत्री जी या बिना अमित शाह साहब, जो ऊपर दो लोग हैं जो पूरा सब कुछ चला रहे हैं, सत्ता भी और संगठन भी, तो इनकी अनुमति के बिना ये सब हो सकता है कि इतनी आनंद फानंद में घर खाली, किचन बंद वाली बात बिल्कुल आपने सही कही। संजीव भाई मैं क्या कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास जो शब्दों का अकुत भंडार है किसी भी व्यक्ति की तारीफ करने के लिए। आप याद कीजिए जब हामिद अंसारी साहब को उन्होंने विदाई भाषण दिया था तो जो उनके मन में था उन्होंने कहा, और इस तरीके से कहा कि भाई वो संसदीय भाषा में कह पाए। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जब उसी सदन में एलओपी जो थे गुलाम नबी आजाद रिटायर हो रहे थे, तो कैसे प्रधानमंत्री जी रो रहे थे, उनके इमोशनल हो गए थे और उनको कहा कि कितने अच्छे व्यक्ति हैं जो आज रिटायर होके जा रहे हैं। तो उनके पास शब्दों की कमी नहीं है, लेकिन जब टेलीप्रॉम्प्टर के थ्रू माफी चाहूंगा, टेलीप्रॉम्प्टर के जगदीप धनखड़ के रिटायरमेंट पर कुछ बोलने की जरूरत थी या कुछ लिखने की जरूरत थी, तब कहीं ना कहीं शब्दों का अभाव दिखाई दिया। तब उन्होंने इतना साधारण, इतना सादा और इतना इमोशनलेस एक ट्वीट किया जिससे यह जाहिर होता है कि वो जगदीप धनखड़ के बारे में लिखने से भी परहेज कर रहे थे और वो चाहते नहीं थे कि इनको किसी भी तरह की लाइमलाइट मिले, और वो संदेश भी क्लियर करना चाहते थे कि अगर मैं इनके बारे में ये राय रखता हूं तो बाकी सरकार और जो सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इनसे उचित दूरी बनाएं। और आप जो बात कह रहे हैं अछूत, वो वहां से बात शुरू हुई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं रविंद्र जी आपने जो बहुत हमें वक्त भी दिया और ये जो आपकी ब्रेकिंग थी
इसमें आपने हमसे साझा की और हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और ये आप सही कह रहे हैं कि जो मोदी हैं और वो संदेश दे देते हैं और फिर उनका संदेश, तो उसके बाद कहर, ये कहीं कहर ही है उन जगदीप धनखड़ साहब पे, जिन्होंने मोदी जी के तारीफ में क्या कुछ नहीं किया, क्या क्या कशीदे काढ़े। और उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि मैं तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एकलव्य स्वयंसेवक हूं। इसके बाद भी ऐसा हर्ष, और ये दर्शाता दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, खासकर मोदी और शाह की जो बीजेपी है, उनकी जो शैली है कि यूज एंड थ्रो, और जब थ्रो तो सो थ्रो थ्रो थ्रो, यही सब कुछ इसका उदाहरण है। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तो मित्रों, आपने सुन लिया, ये राज्यसभा टीवी के एक पूर्व पत्रकार और अभी एक स्वतंत्र जर्नलिस्ट के तौर पर निरंतर अपनी जो शानदार विश्लेषण, जबरदस्त खबरें देने वाले, निकालने वाले रविंद्र सिंह शौरान जी। और रविंद्र सिंह शौरान का अपना प्लेटफॉर्म है जिस पर यह खबर ब्रेक हुई थी, और जैसे ही खबर ब्रेक हुई अब से कुछ देर पहले, तो हमने सोचा कि सीधे उन्हीं से बात की जाए, उन्हीं की जुबानी पूरा मसला मामला समझा जाए। और आपने देख और सुन लिया, उनको सुना, रविंद्र जी ने क्या क्या बताया है कि उपराष्ट्रपति भवन जहां जगदीप धनखड़ रह रहे थे, उसे खाली करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई और कुछ ताले लग चुके हैं। कुछ जो उनके ओएसडीज हैं अलग अलग, क्योंकि उनके पास दो जिम्मेदारियां थी, एक उपराष्ट्रपति भी थे और राज्यसभा में सभापति भी थे। तो उनके बहुत जो स्टाफ था पूरा का पूरा, तो स्टाफ को जो उपराष्ट्रपति भवन, ये बिल्कुल नया उपराष्ट्रपति भवन है जो पहली बार पहुंचे थे जगदीप धनखड़ जी, तो वहां जो अलग अलग कार्यालय हैं वो रिक्त होना शुरू हो गए। और यही उन्होंने बताया कि किचन भी बंद कर दिया गया है। अब कल्पना कीजिए कि ये किस तरह से जो मोदी और शाह का एक शैली है काम करने की, कहीं ये प्रतिशोध के तौर पर देखा या माना जा रहा। और निश्चित तौर पर अभी तो 36 घंटे से कुछ आसपास का वक्त है जब उन्होंने इस्तीफा लिया या दिया, ये तो अभी कहीं इसका खुलासा नहीं हो पाया। तो ये स्थिति, और इसमें यही कहा जा रहा है, देखिए जब उन्हें अवसर मिले, चाहे वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे हों, बनाए गए हों, तब उन्होंने जो कुछ भक्ति हो सकती थी, मोदी भक्ति, सरकार की भक्ति, एक एक सब कुछ दिखाया। सारा जो एक प्रोटोकॉल, एक जो पद की गरिमा, सबको कोने में रख दिया था। फिर जब वो उपराष्ट्रपति हुए या राज्यसभा में सभापति बने, तो वहां भी उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि नियम क्या कहता है, कानून क्या है, संविधान में क्या लिखा हुआ है, कार्रवाई जो करने की जो पूरी प्रक्रिया है, उससे जुड़े जो नियम कायदे हैं वो क्या कहते हैं, कभी नहीं सुना। और तार तार किया, जार जार किया, विपक्ष को जो बुलडोज कर सकते थे किया, और उसे लेकर सब चला। और उनकी जो तारीफ हम देखते थे कैसे मोदी करते थे, वो मोदी जी की करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का खुद को एकलव्य स्वयंसेवक तक कहा उन्होंने। लेकिन अब जब इस्तीफा हो गया, अदावत हो गई, तो फिर जो टिट फॉर टैट, और फिर वैसे भी कहा गया, कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और जो बोइएगा वही काटिएगा। तो शायद जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, जो उनके साथ में ये दूसरी बेइज्जती है कि उनका बंगला खाली कराने का सिलसिला शुरू हो गया है, वो कर रहे हैं, कराया जा रहा है। जो रवीन जी ने बताया उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि उनको करने का कहीं निर्देश, कहीं संकेत मिल चुका है, और जो स्थिति है मोदी और शाह की ओर से, तो वो खुद ही कहीं हो सकता है कर रहे हो, लेकिन किचन भी बंद कर दिया, ये तो बड़ी बात है ना। तो पूरी चर्चा सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय, जरूर कमेंट कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए फिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।